भाई लोग, ये कहानी है एक कम उम्र की वेश्या, प्रोस्टिट्यूट और एक परिवार की टूटी फूटी, विकृत और दर्दनाक जिंदगी की। उसकी खूबसूरती ने न सिर्फ इस घर के पिता और बेटे के मन में गंदी चाहत जगा दी, बल्कि इस घर की बेटी को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया। इमिग्रेंट भीड़ भाड़ वाले कोरिया की सड़कों पर भटक रहा था। तभी एक कछुआ रास्ता भटक गया। एक मासूम हाथ ने उसे उठाकर फिर से समुद्र में छोड़ दिया। वो लड़की थी आज़ैन। धूप से भरे दिन, आज़ैन एक औरत की पेंटिंग लेकर समुद्र किनारे के एक पुराने सराय लॉज में पहुंची। वो वहां वेश्या का काम करने आई थी। ऐसे छोटे छोटे सरायों में अक्सर ग्राहकों को सारी सुविधाएं दी जाती थीं। मकान मालकिन ने आज़ैन को दरवाजे के पास वाला कमरा दिया। कमरे के अंदर गंदगी फैली हुई थी और जमीन पर एक औरत की तस्वीर पड़ी थी। आज़ैन को याद आया, जब वो टैक्सी से यहां आई थी तब उसने इसी औरत को बाहर जाते देखा था और गलती से उसका गोल्डफिश का कटोरा गिरा दिया था। दोपहर को लॉज मालिक की बेटी शाओ मेई अपने घर लौटी। रास्ते में उसने आज़ैन को देखा और तुरंत समझ गई कि घर में नई वेश्या रहने आई है। शाओ मेई स्वभाव से सीधी और पारंपरिक थी, इसलिए उसने आज़ैन को नापसंद किया और नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसका छोटा भाई आशुआई नई आई लड़की से प्रभावित हुआ। उसने कैमरे डिनर टाइम आज़ैन और शाओ मेई की एक तस्वीर भी खींच ली। पहली रात आज़ैन का पहला ग्राहक आया। दोनों की आवाजें इतनी तेज थीं कि बगल में पढ़ाई कर रही शाओमी परेशान हो गई और गुस्से में उसने म्यूजिक सिस्टम फुल वॉल्यूम पर चला दिया। सुबह भी वही हाल, ग्राहक ने जाते जाते फिर उसे परेशान किया। बाहर आंगन में बैठा परिवार सब कुछ सुन रहा था। किसी को गुस्सा आ रहा था, किसी के दिल में छुपी हुई लालसा। ग्राहक के जाते समय मालिक की बीवी पैसे मांगने भागी। वो 2 बोतल बियर के पैसे नहीं दे रहा था, फिर फेंक कर चला गया। सबकी लाचारी थी। जिंदगी का खर्चा तो ऐसे ही चलता था। शाम को आज़ैन आर्ट क्लास से लौटी। उसने देखा कि लॉज मालिक खड़ा पेंटिंग बना रहा था। आज़ैन को भी आर्ट पसंद था, तो वो पास चली गई। मालिक पहले से ही उसकी तरफ आकर्षित था। सुबह से ही उसकी आवाज और मासूमियत ने उसके मन में वासना जगा दी थी। इधर अकेला मौका मिला तो वो सीधा आज़ैन के कमरे में घुसा और उसे जबरदस्ती कर दिया। आज़ैन बहुत दुखी हुई, लेकिन ज्यादा विरोध नहीं कर सकी। आखिरकार वो यहाँ एक वेश्या थी और उसे इन्हीं लोगों के साथ रहना था। शाम को शाओ में घर लौटी। उसने देखा कि पिता दीवार पर पेंटिंग बना रहा था, लेकिन उसने पैंट की चेन नहीं पहनी थी। फिर उसकी नजर आंगन में उदास आज़ैन पर पड़ी और उसे सब समझ आ गया। रात के खाने पर शाओ में ने आज़ैन को ताने मारे। आज़ैन शर्मिंदा हो गई और कहा कि वो आगे से अकेले कमरे में ही खाएगी, लेकिन मालकिन ने उसे डांट दिया। खाने के बाद भाई बहन को तस्वीर दिखाने गया। शाओ में कपड़े बदल रही थी और गुस्से से बोली, कमरे से बाहर निकलो। लेकिन आशुआई ने हंसते हुए कहा, दीदी तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। फिर वो आज़ैन के कमरे में गया। वो सो रही थी। आशुआई ने उसके सीने को छूने की कोशिश की। आज़ैन अचानक जाग गई। शर्मिंदगी छुपाने के लिए आशुआई ने कहा, मैं तो बस ये फोटो देने आया था। फिर उसने पूछा, क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी? आज़ैन ने तुरंत मना कर दिया और उसे बाहर निकाल दिया। तभी एक लंबा चौड़ा गुंडा जैसा आदमी आया। उसने खुद को आज़ैन मतलब वैश्य का भाई बताया, लेकिन आज़ैन उससे डरी हुई थी। गुंडा उसके करीब आकर बोला, जेल में मैं हमेशा तुम्हें याद करता था, तुम मुझसे क्यों दूर भाग रही हो? आज़ैन चुप रही। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। रात को वो गुंडा उसके कमरे में आया और जबरन उसके साथ सोया। बाहर मालिक सब सुन रहा था और उसके मन में जलन और गुस्सा उमड़ रहा था। सुबह गुंडा आज़ैन की कमाई लेकर चला गया। फिर उसे नाव पर घुमाने भी ले गया। नाव का नाविक भी आज़ैन को पसंद करता था, लेकिन कुछ कह नहीं सका। एक दिन आज़ैन को उल्टियां आने लगीं। दरअसल एक ग्राहक ने सुरक्षा का इस्तेमाल नहीं किया था और वो गर्भवती हो गई। उसने अस्पताल जाकर गर्भपात एबॉर्शन करवा लिया। बाहर बारिश हो रही थी। वो अस्पताल से निकली तो सामने शाओ मेई दिखी। आज़ैन ने छाता शेयर करना चाहा, लेकिन शाओ मेई ने झटकते हुए कहा, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, और बारिश में अकेली भाग गई। अब रात को एक आदमी आया वैश्य के पास और अलग तरह से सेवा करने को कहने लगा, पर आज़ैन राजी नहीं थी। झगड़े की आवाज सुनकर लॉज मालिक और मालकिन दौड़े चले आए। मालिक ने बिना कुछ कहे उस आदमी की बुरी तरह पिटाई कर दी। आदमी खून से लथपथ हो गया और पुलिस को बुला लिया, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरे दिन आज़ैन समुद्र किनारे पेंटिंग करने पहुंची। वही नाविक जो उसे पसंद करता था बड़े उत्साह से उसे अपने नाव पर आने का न्योता देता है। आज़ैन खुशी खुशी मान लेती है और नाव पर बैठकर समुद्र के बीच बने लाइट हाउस पर जाती है। दूर तक फैले विशाल समुद्र को देखकर उसका मन प्रसन्न हो उठता है। हालांकि वो हमेशा समाज के सबसे निचले तबके में रहती है और सबसे गंदा काम करती है, फिर भी उसने सुंदरता की चाहत कभी नहीं छोड़ी। दोपहर को समुद्र तट पर चित्र बनाते समय उसकी मुलाकात आशुआई से होती है। आशुआई फिर से उससे आग्रह करता है कि वो उसकी बिना कपड़ों वाली मॉडल बने। इस बार
आज़ेन आधा मानते आधा झिझकते हुए तैयार हो जाती है। कुछ बोल्ड तस्वीरें खींचने के बाद आशुआई आज़ेन के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। गिड़गिड़ाकर कहता है कि वो अपनी क्लास में इकलौता कुंवारा लड़का है और ये उसके लिए शर्मनाक है। साथ ही वो आज़ेन को मोटी रकम थमा देता है। काफी सोच विचार के बाद आज़ेन इनकार नहीं कर पाती और डिंग डांग हो जाता है। दृश्य बदलता है। सब करने के बाद आशुआई बेहद उत्साहित होकर जहाज की नोक पर खड़ा होकर चिल्लाता है, मानो पूरी दुनिया को बताना चाहता हो कि अब वो मर्द बन गया है। कुछ दिन बाद वही गुंडा एक थैला संतरे लेकर आज़ेन से मिलने आता है। आज़ेन डरते डरते उससे कहती है कि अब आगे से मुझे परेशान मत करना। गुंडा तुरंत गुस्से से तमतमा उठता है, उसकी पिटाई करता है और पैसे छीनकर चला जाता है। उसी समय बगल के कमरे में आशुआई ने सब सुना। वो गुस्से और बेचैनी से भरा मौका देखकर पत्थर मारकर गुंडे को घायल कर देता है। रात को आशुआई अपनी खींची हुई तस्वीरें लेकर आज़ेन के पास आता है और इशारे में फिर से नजदीकी की ख्वाहिश जताता है। लेकिन आज़ेन कहती है कि वो अभी बहुत छोटा है और उसे इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। आशुआई मायूस होकर लौट जाता है। अपने कमरे पहुंचते ही वो देखता है कि उसकी बहन ने भी उसकी और आज़ेन की बातें सुन ली हैं। वो भाग खड़ा होता है। बहन शियाओ मेई को गुस्सा आता है और वो दरवाजा पटककर चली जाती है। अगली सुबह जब आज़ेन पानी भर रही थी, शियाओ मेई ने लात मारकर उसकी बाल्टी गिरा दी और बस ठंडे लहजे में कहा, सॉरी। आज़ेन समझ गई कि शियाओ मेई को उससे नफरत है, मगर चुपचाप अपने काम में लगी रही। शाम को शियाओ मेई का बॉयफ्रेंड उसे होटल ले जाता है और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ मेई सख्ती से विरोध कर देती है और उसे कामयाब नहीं होने देती। गुस्से में बॉयफ्रेंड बाहर निकलकर अपने दोस्तों से एक ठिकाने का पता पूछता है। दोस्त उसे शियाओ मेई के घर यानी लॉज का पता दे देते हैं। शियाओ मेई घर लौटी तो उसने आज़ेन के कमरे के बाहर एक जोड़ी जूते देखे जो उसके बॉयफ्रेंड के जैसे लग रहे थे, मगर उसने यकीन किया कि बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं कर सकता और अनदेखा कर दिया। कमरे में उसे एक नया म्यूजिक प्लेयर मिला जिसे वो हमेशा से चाहती थी। खुश होकर उसने बॉयफ्रेंड को फोन पर मैसेज किया। उस समय बॉयफ्रेंड आज़ेन के कमरे में उसके साथ था। फोन पर शियाओ मेई की आवाज आई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शादी के बाद सब तुम्हें दूंगी, लेकिन शादी से पहले ये सब नहीं हो सकता। तुम तो हमेशा कहते थे कि मेरे घर वालों से मिलना चाहते हो, तो कल ही आ जाना। ये सुनकर बॉयफ्रेंड का दिल बदल गया। उसने आज़ेन को छोड़ दिया और निश्चय किया कि वो शियाओ मेई से सच्चा प्यार निभाएगा। अगले दिन शियाओ मेई ने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया ताकि वो माता पिता से मिले। घर आने पर उसने मां से कहा कि आज़ेन को थोड़ी देर बाहर भेज दो। वो नहीं चाहता था कि लोग जाने कि घर में एक वेश्या रहती है। मालिक को अजीब लगा, मगर उसने आज़ेन से कहा और आज़ेन मान गई। आज़ेन फिर से समुद्र किनारे नाविक के साथ गई। थोड़ी शराब पीने के बाद नाविक ने उससे शारीरिक संबंध की मांग की, जिसे आज़ेन ने सख्ती से ठुकरा दिया। वो नशे में धुत होकर वापस लौट आई। उसे देखकर बॉयफ्रेंड की नजरें झिझक गईं। मालकिन ने उसे खाना परोसा, मगर आज़ेन ने सबके सामने कह दिया कि मैं वेश्या हो, मुझे क्यों दे रहे हो खाना। शियाओ मेई शर्म से गुस्से में आ गई और उसने आज़ेन को थप्पड़ मार दिया। मालकिन ने भी उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस तरह पहली बार बॉयफ्रेंड का घर वालों से मिलना बुरी तरह बिगड़ गया। रात को शियाओ मेई अकेले समुद्र किनारे जाकर अपना गुस्सा शांत करती है। घर लौटने पर माँ उसके साथ बैठकर बातें करती है और गलती से बता देती है कि नया म्यूजिक प्लेयर आज़ेन ने खरीदा था। ये सुनकर शियाओ मेई को और गुस्सा आता है। फिर उसे ये भी पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड आज़ेन के कमरे में गया था। दूसरे दिन शियाओ मेई बॉयफ्रेंड को समुद्र किनारे बुलाकर सवाल करती है। बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ, वो गया था, मगर कुछ नहीं किया। शियाओ मेई को विश्वास नहीं होता और वो आज़ेन को भी साथ ले आती है। आज़ेन थोड़ा हंसी हंसते हुए कहती है, मैं और तुम्हारा बॉयफ्रेंड 2 बार सो चुके हैं। उसने तो मेरी तारीफ भी की थी। बॉयफ्रेंड दंग रह गया और कुछ कह नहीं पाया। खुद को धोखा खाया समझकर शियाओ मेई ने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा और म्यूजिक प्लेयर आज़ेन को लौटा दिया। अब तक दबा हुआ गुस्सा आज़ेन से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने शियाओ मेई को जोर से थप्पड़ मारा और रो पड़ी। शियाओ मेई ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और जब आज़ेन ग्राहक के साथ थी, उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और मालिक व आज़ेन दोनों को पकड़कर ले गईं। पहली बार जेल में जाकर आज़ेन डर के मारे फूट फूट कर रो पड़ी। मालिक ने उसे अपनी जैकेट ओढ़ाई और समझाया, हम मजबूरी में ही ये काम करते हैं। फिर जुर्माना भरकर दोनों रिहा हो गए। घर लौटने पर उन्होंने देखा कि मालकिन शियाओ मेई को डांट रही थी। शियाओ मेई चीख कर बोली कि वो इस गंदे धंधे को अब बंद कर दो। मालकिन गुस्से में बोली, इसी धंधे से तो तुम्हें पाला पोसा है, अब और क्या करेंगे। इस घटना के बाद भाई को शरीर में परेशानी हुई और जांच कराने पर पता चला कि उसे एड्स हो गया है। और भी हैरानी की बात यह थी कि अस्पताल में उसे अपने पिता भी मिले। ये आज़ेन पर जबरदस्ती करने के कारण उसी बीमारी से ग्रस्त थे।
पिता पुत्र दोनों आमने सामने होकर भी कुछ बोल नहीं पाए, बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। घर लौटने पर मालिक ने आज़ेन को दोष नहीं दिया। तभी मालकिन गुस्से से दौड़कर आई और आशुआई को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उससे सवाल किया, क्या तुम आज़ेन के कमरे में गए थे? आशुआई शर्माते हुए सिर हिलाकर हां कर देता है। मालकिन तुरंत आज़ेन का दरवाजा खोलकर गुस्से में उसे बुरी तरह अपमानित करती है और कहती है कि फौरन दफा हो जाओ। आज़ेन सिर झुकाकर कुछ नहीं बोली, दरवाजा बंद किया और अपना सामान समेटने लगी। जब जाने लगी तो चुप खड़ी शियाओ मेई की तरफ ठंडी नजर डालकर बोली, अब तुम खुश हो? शियाओ मेई की आंखों में घबराहट झलक रही थी। आशुआई और आज़ेन जीवन के बारे में बात कर रहे थे, वही बातें जो वो अपनी मां से भी करता था। आज़ेन फिर से सामान लेकर जाने लगी, मगर मालकिन ने उसका सामान छीन लिया और डांटते हुए कहा, मैंने 2 बातें क्या कह दी कि तुम भागने लगी? तुम जाना चाहो तो जाओ, लेकिन तब तक रुको जब तक हमें तुम्हारी जगह कोई और नहीं मिल जाता। आज़ेन ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अपना सामान छीनने की कोशिश की। वो सीधे समुद्र किनारे चली गई। शियाओ मेई को मन ही मन बोध हुआ कि उसने आज़ेन के साथ गलत व्यवहार किया। उसने आज़ेन का सामान वापस उसके कमरे में रख दिया। फिर जिज्ञासा से आज़ेन का कमरा टटोलने लगी। उसे ग्रेजुएशन एल्बम मिला, स्केचबुक मिली, मछली घर में तैरती सुनहरी मछली मिली और उसी स्केचबुक में उसे अपना खुद का चित्रण भी मिला जो आज़ेन ने बनाया था। वो देखकर उसका दिल पिघल गया। कमरे की दीवार पर टंगी निर्वस्त्र स्त्री की पेंटिंग को देखते हुए अचानक उसे एक अजीब एहसास हुआ। अब तक वो हमेशा छोटे बाल रखती थी, कभी स्कर्ट नहीं पहनी थी, एक बॉय की तरह रही थी। कभी ये महसूस नहीं किया कि औरत होने का असली अर्थ क्या होता है, स्त्रियों की सुंदरता कैसी होती है। फिर शियाओ मेई समुद्र किनारे गई जहां आज़ेन अक्सर जाती थी। वहां उसने देखा दूर लाइट हाउस पर आज़ेन एक नाविक की बाहों में थी। ये देखकर शियाओ मेई को पहली बार एहसास हुआ कि यौन संबंध इतना सुंदर भी हो सकता है। रात को आज़ेन सराय में लौटकर फिर से काम करने लगी। शियाओ मेई ने अपने भाई का म्यूजिक प्लेयर इस्तेमाल करके चोरी छिपे आज़ेन की बातें सुनी। इस बार उसे वैसा घिनौना या बुरा नहीं लगा। अगली रात शियाओ मेई अपने बॉयफ्रेंड से मिली, थोड़ी शराब पी। उसने खुद आगे बढ़कर अंतरंग होने का संकेत दिया, मगर बॉयफ्रेंड ने ऐन वक्त पर उसे रोका। उसने कहा, मैं तुम्हारे विचारों का सम्मान करना चाहता हूं, शादी के बाद ही सब होगा। शियाओ मेई उदास हो गई। वो घर लौटी तो पत्र पेटी में आज़ेन द्वारा छोड़ी गई एक पेंटिंग कार्ड मिला। अब वो लड़की के प्रति पूरी तरह जिज्ञासु हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन में एक नई सुंदरता प्रवेश कर गई हो जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन शियाओ में स्कूल नहीं गई और चोरी चोरी आज़ेन का पीछा करने लगी। लेकिन आज़ेन ने दर्पण में उसकी परछाई देख ली। आज़ेन को जिज्ञासा हुई और वो उल्टा शियाओ मेई का पीछा करने लगी। शियाओ मेई उसे खोजती रह गई और अंत में वो वही सब करने लगी जो आज़ेन किया करती थी। जब सड़क पर हेयरपिन चुन रही थी, तभी अचानक आईने में फिर से आज़ेन दिखी। शियाओ में चौंक गई। आज़ेन ने मगर मुस्कुराकर बड़ी नरमी से उसकी ओर देखा। दोनों लड़कियां उस पल हंसीं और सारी कड़वाहट मिट गई। लेकिन तभी अचानक मोड़ आया। वही गुंडा जिसने आज़ेन को सताया था, सड़क किनारे एक अखबार में आज़ेन की निर्वस्त्र फोटो देख बैठा। ये तस्वीरें आशुआई ने अखबार को बेच दी थीं। गुंडा गुस्से से उबल पड़ा, लॉज पहुंचा और आज़ेन की पिटाई कर दी। उससे पैसे मांगे। आवाज सुनकर शियाओ में दौड़ी और आज़ेन की मदद करने लगी। गुंडा और भी बदतमीजी पर उतर आया और शियाओ में पर भी हाथ डालना चाहा। आज़ेन ने जल्दी से वादा किया कि अगले दिन पैसे दे देगी। गुंडा तभी मानकर चला गया। रात को शियाओ में ने डरावना सपना देखा। उसने समुद्र किनारे आज़ेन की लाश देखी। सपना टूटते ही वो घबराकर आज़ेन के कमरे पहुंची। आज़ेन वहां ग्राहक के साथ सो रही थी। वो लौटने ही वाली थी कि ध्यान गया, आज़ेन ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। खुशकिस्मती से समय रहते बचा लिया गया, मगर गुंडा अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। बार बार आज़ेन को परेशान करने आता। गुस्से में मालिक ने आज़ेन की रक्षा के लिए उसे समुद्र किनारे बुलाकर अकेले भीड़ गया, मगर गुंडे ने उसे बुरी तरह पीट डाला। तभी नाविक आ पहुंचा और गुंडे को बुरी तरह धुलाई की। खून से लथपथ गुंडा नाव के पास बैठा रह गया। आज़ेन पास आई, धीरे से उसके जख्म पोंछने लगी। गुंडा ने उल्टे उसे थप्पड़ मारा और कहा, तू मेरी है, कोई तुझसे तुझे छीन नहीं सकता। आज़ेन कुछ नहीं बोली, बस उसका चेहरा साफ करती रही। गुंडा बोला, याद है, मैंने तुम्हें संतरे लाकर दिए थे। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूं। आज़ेन कुछ कहने ही वाली थी कि वो उसे जोर से गले लगा लेती है, लेकिन गुंडा फिर उसे धक्का देकर चला जाता है। आज़ेन की आंखें भर आती हैं। उसे हैरानी होती है कि उसके जाने से वो दुखी क्यों है। शियाओ मेई ने ये देखा
और आज़ेन के पास बैठकर संतरा खाया। आज़ेन ने आधा संतरा उसे दिया। शियाओ मेई ने एक हेयरपिन निकालकर उसके बालों में लगाया। दोनों मुस्कुराए। फिर शियाओ मेई ने सिर आज़ेन की गोद में रख दिया और बोली, तुम बहुत सुंदर हो, तभी तो हर आदमी तुम्हें चाहता है। अगर मैं मर्द होती तो मैं भी तुमसे प्यार कर बैठती। अचानक चमत्कार हुआ। समुद्र किनारे बर्फबारी होने लगी। दोनों लड़कियां साथ साथ लॉज लौट आईं। तभी एक ग्राहक आया। शियाओ मेई ने आज़ेन को रोका और कहा, तुम कमरे में ही रहो, मैं आज तुम्हारी जगह जाऊंगी। ग्राहक एक सुसंस्कृत आदमी था। उसने पूछा, क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? शियाओ मेई थोड़ी देर झिझकी, फिर बोली, मैं ही हूं। फिल्म यहीं धीरे धीरे समाप्त होती है। दिन यूं ही एक एक करके बीतते जाते हैं। आज़ेन अब उस परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। हालांकि जीवन बहुत सुखी नहीं था, लेकिन वे सब साथ मिलकर उस पुराने लॉज में अपना गंदा धंधा जारी रखे हुए थे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। और है भाई, सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। ऐसी हार्ट स्टोरीज आती रहेगी।